नमस्कार। कुमारास एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं ज्योतिषाचार्य विशाखा कुमारा पुनवानी आप सभी को अपने इस चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जैसा कि आप सभी से मैं हमेशा बड़े गोचर जो होते हैं साल के, गुरु, शनि और राहु केतु के समय ही आपसे जुड़ती हूँ और उस समय ही मैं आपसे संपर्क करके आप सभी को अपने इस चैनल के द्वारा ग्रहों के जो गोचरीय प्रभाव है राशि के अनुसार उसकी बात करती हूँ। आज जो इस वीडियो में मैं उपस्थित हुई हूँ आप लोगों के लिए, उसमें मैं शनि के लिए जो कुंभ राशि है उससे वह निकल कर अब गुरु की सामान्य राशि में जाने वाले हैं और उसका क्या सभी राशि में प्रभाव होगा उसकी मैं जानकारी देने के लिए आई हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शनि की जो यह जब भी इस तरह का कोई परिवर्तन होता है, जब भी शनि अपनी कोई भी राशि परिवर्तित करते हैं तो बहुत बड़े बड़े बदलाव आते हैं लोगों के जीवन में और राशि के अनुसार कई लोगों के जीवन में दूसरे तरीके प्रभाव जो कि ज्योतिषी प्रभाव कहते हैं, उसमें सबसे पहला प्रभाव है साढ़े साती, दूसरा प्रभाव है ढैया। तो साढ़े साती यदि हम देखेंगे तो साढ़े साती 3 राशियों पे जो भी चल रही थी उसमें से एक राशि जो मकर राशि है उनकी साढ़े साती 29 मार्च 2025 को समाप्त होने वाली है। शनि इस मीन राशि में जो कि गुरु की सामान्य राशि है, धर्म की राशि है, इसमें 2 जून 2028 तक रहेंगे और उसके बाद वो आगे गोचर करेंगे। इस पर्टिकुलर पीरियड में 2.5 साल का जो ये उनका समय अप्रॉक्सीमेटली रहता है उसमें वह अलग अलग प्रभाव अलग अलग राशियों पर डालते हैं, जिसमें से कि अभी साढ़े साती का दूसरा चरण जो है वह चरण कुंभ राशि का समाप्त हो रहा है और वह तीसरे चरण की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अगर मैं मीन राशि की बात करूंगी जिसमें वह जा रहे हैं तो उसमें मीन राशि का दूसरा चरण शुरू हो रहा है और वह इसी तरह से दूसरे चरण यानी कि लग्न से अपना संबंध बनाएंगे। और ढैया की यदि मैं बात करूं तो वृश्चिक राशि की जो ढैया है वह समाप्त होने वाली है। उसके साथ साथ जो धनु राशि है उनकी ढैया शुरू होने वाली है जो कि 4th हाउस में रहेंगे शनि उनके अकॉर्डिंगली। यदि मैं कंटक शनि की बात करूंगी तो वृषभ राशि का कंटक शनि खत्म होगा और मिथुन राशि का कंटक शनि शुरू होगा जो कि 10वें स्थान का शनि है। और यदि मैं अष्टम की ढैया जिसे कहते हैं उसमें मैं कर्क राशि की जो अष्टम की ढैया है वह समाप्त होने वाली है और सिंह राशि को अष्टम की ढैया लगने वाली है। तो इस तरह जो मेजर 2.5 साल का पीरियड है वह शनि इस तरह से इन प्रभाव देंगे। मुख्यतः इन राशियों के ऊपर अपना वो विशेष प्रभाव डालते हैं। सामान्य गति से चलते हैं तो यदि उनकी गति के बारे में बात की जाए तो सबसे ज़्यादा धीमी गति से चलने वाले प्लैनेट हैं, सूर्य से काफ़ी दूरी पर स्थित हैं। शनि जो कि रोग, चोरी, मृत्यु, पाप के भी ग्रह माने जाते हैं, उसी तरह दूसरी तरफ संन्यास, न्याय, सेवा, मुक्ति के भी कारक ग्रह हैं और इनका परिणाम राशि और उस वक्त किस नक्षत्र में बैठे हैं उसके अनुसार आता है। तो शनि जब यहाँ से जब अपने इस तरह के कोई भी संबंध बनाएंगे जिस भी राशि से, जिस भाव में बैठकर जहाँ वो दृष्टि डालेंगे, जो कि शनि की 3 दृष्टियाँ होती है। सबसे पहली दृष्टि होती है तीसरी, फिर दूसरी 7वीं जहाँ वो सामने देखते हैं और फिर 10वीं दृष्टि। तो शनि जहाँ देखते हैं वहाँ स्थान को बढ़ाते हैं और दृष्टियाँ शनि की कुप्रभाव डालती है मेनली। अब वह देखेंगे कि हम किसके भाग्य में इस बार क्या प्रभाव आने वाले हैं। तो आइए मैं आपको शनि के इस प्रभाव के पहले ये जरूर बताना चाहूँगी कि यदि आपको अपनी राशि के बारे में जानकारी नहीं है कि आपकी राशि कौन सी है तो आप मेरे इस जो भी चैनल है YouTube के चैनल पे अपने इस डिस्क्रिप्शन में जाकर आप चेक कर सकते हैं। आपको अपने नाम के अनुसार जो शब्द है उसकी राशि पता पड़ जाएगी। और यदि नहीं है आपको ऐसा कुछ भी जानकारी तो आप अपने नाम राशि से देख सकते हैं, किंतु नाम राशि से शनि इतना ज़्यादा प्रभावित नहीं करेंगे जितना कि चंद्र राशि जो कि कुंडली की राशि है। तो आप कुंडली की राशि से पता करेंगे तो ज़्यादा बेहतर आपके लिए इसके प्रभाव आपको समझ में आएंगे। यदि लग्न से भी इसके प्रभाव देखेंगे, यदि राशि का लग्न भी इसको, तो कहीं ना कहीं वो उसमें समानता आप पाएंगे कुछ। तो आप अपने हिसाब से ही उस चीज़ का निर्णय लीजिएगा कि आपको लग्न से प्रभावित देखना है कि आपकी जो चंद्र राशि है उससे प्रभावित देखना है। शुरुआत भी इस बार देख रहे हैं कि शनि की थोड़ी ठीक नहीं, क्योंकि देखिए 29 मार्च 2025 को शनि अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं और उसके बाद उसी के नेक्स्ट डे ही हमारी नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि जो कि हमारे साल की सबसे पहला दिन कहलाता है और
उस दिन वह शुरू हो रही है। तो माता जी का आगमन भी थोड़ा डार्क साइड, जिसमें शनि कहते हैं कि शनि का प्रभाव रहेगा, अमावस्या का दिन रहेगा, तो उसमें शनि का जो प्रभाव है वो काफ़ी कुछ उस चीज़ को प्रभावित करेगा। तो जो 2.5 साल का वर्ष पर्यंत जिसे बोलते हैं, वह काफ़ी कुछ अलग तरीके से इस बार प्रभाव में आएगा और सभी राशियां इससे हर तरह से प्रभावित होगी। यदि आप परेशान हैं, आपको कहीं किसी समस्या में ज़्यादा ग्रस्त हैं, तो आप किसी अपने प्रबुद्ध ज्योतिष से शनि के इस परिवर्तन के लिए, अपने लिए उपायों के लिए जरूर बात करें और उसके प्रभाव को समझें। और यदि आपको लगता है कि मेरी जानकारी आपको अच्छी लगती है, तो आप मुझसे भी समय लेकर इस बारे में आगे अपना जान सकते हैं, भविष्य कैसा रहेगा और क्या उसमें आपको सावधानियां बरतनी और कैसे उससे बाहर निकल जाता है। यदि मैं अब शुरू करना चाहूँगी कि कहाँ मेष राशि से शुरू करूँगी। मेष राशि के लिए जैसे कि मैंने कहा कि मेष राशि की 7.5 शुरू होगी, क्योंकि शनि 12वें स्थान से शुरू होंगे मेष राशि के लिए, और अब वो जो उनकी ढैया है, पहली ढैया वो शुरू होने वाली है। मेष राशि के लिए थोड़ा परेशानी भरा समय है और उनको बहुत ही समझ के चलना रहेगा इस पूरे 2.5 साल के पीरियड में। जैसे कि कोर्ट कचहरी से संबंधित समस्याएं, स्थान परिवर्तन का मन बनेगा, बार बार पैसों को खर्चा करने की इच्छा होगी, आपको अपने निवेश को बिना सोचे समझे करने का, आपको जल्दी त्वरित डिसीजन लेने की इच्छा होगी। ऐसी चीज़ों से आपको बचना चाहिए। हॉस्पिटल का खर्चा आपका बढ़ सकता है, आपकी हेल्थ से रिलेटेड समस्याएं आपको हो सकती है, और यदि कोर्ट कचहरी का कहीं संबंध बन रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं समस्या बढ़ेगी। दूसरी, अगर इसमें देखा जाए तो कारको भाव नाशाय का नियम लागू होगा 12वें भाव में, जो कि इनकम को कम करता है। भाग्य स्थान पर उसकी 10वीं दृष्टि रहेगी, तो वो भाग्य को सिर उठाएगा। और दूसरा, आंखों एवं लीवर के रोगों का ध्यान रखना होगा। तो मेष राशि के लिए सबसे पहला चरण शुरू हो रहा है, ढैया जिसे कहते हैं, और अब 7.5 की शुरुआत में उन्हें समस्याओं के लिए थोड़ा सा तैयार होना पड़ेगा। उद्देश्य मेरा आपको डराने का बिल्कुल भी नहीं है। ज्योतिष को हमेशा एक प्रिकॉशन के तौर पे देखना चाहिए। ये एक सावधानी बताने के लिए लिया गया, मतलब एक हम इसका उपयोग कर सकते हैं अपने जीवन में और जीवन को थोड़ा सुधार सकते हैं, या परेशानियों से बचने के लिए, उनका सामना करने के लिए हमें पहले से कुछ अवगत हो जाए, तो बहुत अच्छी बात है। आइए अब दूसरी राशि के लिए बात करेंगे, वृषभ राशि। वृषभ राशि के 11वें भाव में जाएंगे। वृषभ राशि वैसे अभी शनि का कंटक का समय देख रही थी, पनौती जिसे बोलते हैं। दूसरी, 10वें भाव में भी शनि कार्य से संबंधित परेशानियां देता है, लेकिन अब वह बहुत अच्छी चीज से जुड़ रहा है, क्योंकि 11वां भाव भी उपचय भाव कहलाता है। जब जब कोई पापी ग्रह उपचय भाव से संबंध बनाते हैं तो वह बहुत अच्छे प्रभाव देते हैं। यहाँ पे आके आपकी इनकम काफ़ी बढ़ेगी, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, कार्यों में मन लगेगा। जो अभी तक आप काफ़ी नेगेटिव फील कर रहे थे, आपको आलस्य का अनुभव था, उससे आपको बचाव मिलेगा। आपको रियल स्टेट फैक्ट्री है, जिन लोगों की मैन्युफैक्चरिंग का जो काम करते हैं, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट से जो लोग जुड़े हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। लोहे, तेल और इसके साथ साथ हार्डवेयर की दुकान है, जिनकी ट्रेवलिंग का जो काम कर सकते हैं, टूरिज्म के जो काम से जुड़े हैं, और साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा पीरियड रहेगा शनि का 2.5 साल, और काफ़ी उन्नति का समय देख देंगे। गुप्त शत्रुओं का नाश करेंगे शनि यहाँ पर बैठ के आपका। किंतु जो विषय जो आपको ध्यान देने लाके वो हेल्थ का है, हेल्थ के विषय में आपको जानकारी रखनी पड़ेगी। समाधान जो आपको मिलेगा वो मिलेंगे, और आपको आगे बढ़ने के मौके भी मिलेंगे। तो आप इस पीरियड में अच्छा कुछ पा सकते हैं यदि आप अपनी बुद्धि का ढंग से प्रयोग करें और अपने कर्मों पे, पूजा पाठ पे ध्यान देंगे। तो आगे हम बढ़ते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि के 10वें भाव से संबंध बना रहे हैं शनि। जैसा कि मैंने कहा कि कंटक शनि कहलाते हैं, तो भाग्य का साथ तो किंतु मिलेगा उन्हें। परिवर्तन भी रहेगा कार्यों में। आपके जो उच्चाधिकारी हैं, आपके बॉसेस हैं, वो आपको काफ़ी सपोर्ट करने वाले जो थे, अब थोड़ा सा वो पीछे हटेंगे, आपसे डिमांड करेंगे। हो सकता है कि आपकी मेहनत भी बढ़ जाए, लेकिन प्रमोशन, ट्रांसफ़र की काफ़ी कुछ संभावना बनेगी। अप्रेजल अच्छे मिलेंगे आपको आपके काम में। फॉरेन पोस्टिंग हो सकती है, जो लोग चाहना चाह रहे हैं विदेश। रोग का नाश होगा। प्रॉपर्टी दिलाएंगे शनि यहाँ, क्योंकि उनके सामने 7वीं दृष्टि रहेगी प्रॉपर्टी भाव पे, तो वहाँ आपको कहीं ना कहीं कोई अच्छी चीज़ आपके लिए ऑफर में मिलेगी और आप खरीदेंगे। विवाह की उलझन से दूर निकल सकते हैं, लेकिन विवाह भी हो सकता है। विवाह की उलझन से भी बाहर आएंगे और विवाह भी हो सकता है। इसके साथ साथ फ्रेंडशिप आपको अच्छी प्राप्त होगी, आपका भाईचारा बढ़ेगा, आपके दोस्त यार आपके साथ में अच्छे संबंध बनाएंगे। ट्रांसफर के लिए और कैरियर चेंज के लिए एक अच्छा समय कहा जा सकता है मिथुन राशि के लिए।
कर्क राशि की बात करना चाहूंगी मैं आगे। शनि की ढैया समाप्त हो रही है, बहुत अच्छा एक समय आने वाला, एक काला पीरियड जिसको कहते हैं लाइफ में से हटने वाला। भाग्य स्थान से शनि अपना संबंध बनाएंगे, आपके शारीरिक पीड़ाएं दूर होगी, नौकरी की परेशानियां कम होगी और इसके साथ साथ नए कार्य बनेंगे, पार्टनरशिप टूटेगी लेकिन आपकी, और उससे आपको कुछ ना कुछ अच्छा ही फायदा होगा। वो जो आपके लिए खराब था उससे आप दूर रहेंगे। घूमने फिरने में बहुत मन लगेगा आपका। जिनका रियल स्टेट का काम है, जिनका ट्रैवल टूरिज्म का काम है, जो साइंस से रिलेटेड जो रिसर्च वर्क करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। हायर एजुकेशन के लिए जो स्टूडेंट्स बाहर जाने जाते हैं फॉरेन की स्टडीज़ के लिए, उनके चांस बन जाएंगे, उनकी अपॉर्चुनिटीज़ पैदा हो जाएगी और रास्ते में आने वाली बाधाएं दूर होगी। साथ साथ ही रोगों का नाश होगा, शत्रुओं का नाश होगा और एक लाभ का समय है। गुरु भी आपको धन प्राप्ति की तरफ ले जाएंगे। तो ओवरऑल कर्क राशि के लिए एक गलत जो समय निकल रहा था अभी तक जीवन का, उससे छुटकारा मिलेगा। सिंह राशि की बात कर लेते हैं। सिंह राशि के अष्टम भाव से अब गोचर होने वाला है। सिंह राशि के 7th हाउस में बैठकर सिंह राशि के प्रेम भाव का भी कुछ परेशानी आई है, कुछ पार्टनर्स छूटे हैं आपके लाइफ में से, आपको दुख का सामना करना पड़ा है। किंतु अब ये वाला गोचर भी आपके लिए शनि का बिल्कुल भी ठीक नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये अष्टम की ढैया लगेगी आपको। इसमें ग्रह क्लेश की सबसे ज्यादा संभावना रहती है, मन अशांत रहता है, एक अनजाना भय हमेशा बना रहता है। जॉब को लेकर आपको हमेशा एक सस्पेंस में रहेंगे, आप जॉब को लेकर संशय रहेगा और संदेह बना रहेगा, उठापटक करनी पड़ेगी काफी। ट्रांसफर की उम्मीद भी बहुत है, आपके मनमाफिक जगह पर शायद हो सकता है आपको ट्रांसफर ना मिले। स्थान परिवर्तन के बहुत जबरदस्त योग है। धन की भी चिंता आपको लगी रहेगी, धोखे का भी शिकार हो सकते हैं और सोच समझ के कार्य करने में आपकी भलाई है। उधार देने से बचें, उससे आपके पैसे अटक सकते हैं और कभी ना मिले आपको, ऐसी संभावना है। और एक कंपटीशन जो भावना आपकी अंदर है, और यदि आप किसी से कंपटीशन, बिजनेस कंपटीशन करते हैं या फिर आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं, उनके लिए ये समय अच्छा है। और रिसर्च वर्क के लिए भी काफी अच्छा समय है। अध्यात्म से जुड़ने का, ऑकल्ट साइंस से, आप गुप्त विद्याओं से जुड़ सकते हैं। शनि आपको यहाँ पर एक अच्छा मोड ऑफ वे देंगे जिससे कि आपको इन चीजों में फायदा हो सकता है। तो शनि का जो सिंह राशि का ये गोचर है, ये ध्यान देने लायक गोचर है। आपकी परेशानियों में आपको ये समझना होगा कि ये चीज मेरे क्यों हो रही मेरे साथ, और उसके लिए आप भगवान की शरण में जाइए। उपाय मैंने आपको अंत में बताए हैं, उपाय आप देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं उससे राहत जरूर मिलेगी। आइए कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि के 7th हाउस में अब शनि अपना प्रवेश कर रहे हैं। 6ठे भाव में केंद्र में आना पाप ग्रह का वैसे तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहता है, शादी को भी हानि पहुंचा सकते हैं। धन कमाने के लिए लेकिन एक अच्छा आपको समय मिलेगा, आपको प्लेटफॉर्म ऑफ वर्क देंगे, क्योंकि शनि यहाँ पे विस्तार करते हैं। शनि एक बड़ा ग्रह है और विस्तार का ग्रह है, तो वह विस्तारित रूप में आपको कार्य के लिए एक जगह देगा। खर्च से परेशान थे तो उधार लेने से भी बचे और कर्जा देने से भी बचे, कर्जा लेने से बचे, क्योंकि इस समय लिए हुए कर्जे को आप चुकाने में असमर्थ हो जाएंगे आगे जाकर। पारिवारिक कलह, भाग्य की कमी का आपको एहसास होगा। इस मामले में शनि जब भी 7th हाउस में बैठते हैं तो लाइफ पार्टनर के साथ में डिस्प्यूट क्रिएट करते हैं, प्रेम विवाह में अटकलें लगाते हैं और उसमें अड़चने भी पैदा करके आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूज करके दूर करने का कार्य करेंगे। इसलिए शनि के लिए आपको उपाय करने पड़ेंगे। लेकिन जो लोग रियल स्टेट से जुड़े हैं उनको बहुत अच्छा फायदा होगा, और जो लोग धार्मिक रहेंगे उनके लिए समय अच्छा है। ट्रांसफर के योग बन रहे हैं, यदि आप जॉब में हैं तो आप अपना देख सकते हैं कि कैसे इसमें आप इसको मूव ऑन करना चाह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं तुला राशि। तुला राशि जो कि काफी समय से परेशान है और अब उनके लिए जीवन के एक अच्छे समय का शुरुआत हो रही है। शनि जो कि 6ठे भाव में, जहाँ पे शत्रुहंता योग बनाते हैं, वहां जा रहे हैं और एक बहुत अच्छे चीजों में, शत्रु के जगह पर जब पापी ग्रह बैठता है तो वो शत्रुओं का नाश करता है। कई शत्रु ऐसे हैं जो कि पीछे छुपे रहते हैं, वो आपके सामने आ जाते हैं जो आपका भला नहीं चाह रहे। रोग ऋण शत्रु की जगह पे है तो रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी। कहीं यदि कोई प्रॉब्लम है तो वो आइडेंटिफाइड हो जाएगी। कोई हम लोग ये सोचते हैं कि अरे मुझे इस समय ये वाला बड़ा रोग हो गया, जबकि ऐसा कई बार भी ऐसा भी होता है कि उस समय हमें पता पड़ा, और उस समय जब हमें पता पड़ा तो हम डॉक्टर के पास गए। तो ये एक हमारे लिए पॉजिटिव चीज है कि कोई बॉडी के अंदर हमारे यदि कोई नेगेटिव चीज हो रही है, किसी बीमारी से हम जूझ रहे हैं, वो सामना करने के लिए हमारे को शनि तैयार करते हैं और हमें अच्छे डॉक्टर की सलाह मिल जाती है और हम ठीक हो सकते हैं। तो रोगों का नाश इस तरह से शनि करेंगे। काफी लंबे समय से चले आ रही बीमारियों से आपको राहत मिलेगी। विदेश से आपके काम बनने की पूरी संभावना है। और जो कि खर्चे भी जो होते हैं ज्यादातर 12वें भाव पे शनि की 7वीं दृष्टि वहां से खर्चों को कम करेंगे। और जो कि ट्रांसफर जिसे कहते हैं, जिनको चाहिए एक्सपेंशन चाहिए बिजनेस का,
वो मिलने के पूरे चांसेस हैं। भागदौड़ लेकिन आपको करनी पड़ेगी। जो व्यक्ति मेहनत करेगा उसको शनि बहुत अच्छा फल देते हैं, और शनि के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा उपाय भी यही कहा जाता है। यदि आप मेहनती हैं, आप चोरी नहीं करते, आलस्य नहीं करते कार्य से, तो शनि आपको बहुत काफ़ी अच्छे फल देते हैं। तो तुला राशि के लिए छठे भाव में शत्रुहंता योग बनाते हुए शनि काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ों में दे रहे हैं। जिनके विवाह टूटने की संभावना बन चुकी थी, अब उनको उस चीज़ में राहत मिलेगी। धन बढ़ेगा, कंपटीशन में आपको फायदा मिलेगा, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको फायदा मिलेगा। कोर्ट कचहरी में आपकी जीत हो सकती है, वहाँ आपका फिर लंबे से पेंडिंग जो चले आ रहे केसेस है उसमें आपको राहत मिलेगी और आपके पक्ष में फैसला हो सकता है। आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि, जो कि ढैया का अभी सामना कर रहे थे, अब उनके पंचम भाव में शनि जाएंगे। पंचमें शनि भी बहुत बुरा माना जाता है, एक तरह से काफ़ी कुछ समस्याएं देता है वो, लेकिन उसे शनि की पनौती या शनि कंटक शनि भी कहते हैं। इस समय आपके सबसे पहले तो ये प्रभाव डालेंगे अपनी तीसरी दृष्टि से आपके बिजनेस पार्टनर और लाइफ पार्टनर। तो आपको अपने संबंधों का बहुत ध्यान रखना है इन दिनों में, और इस समय में आपको अपने लाइफ पार्टनर की तबीयत का भी काफ़ी ख्याल रखना होगा। उनकी तबीयत भी डिस्टर्ब हो सकती है, उन्हें काफ़ी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। आपके बीच के मनमुटावों को आपको ही दूर करना होगा, क्योंकि कुछ गलतफहमियां पैदा होगी जिससे कि आपके संबंध खराब हो सकते हैं। मैरिटल स्टेट में डिस्टर्बेंस काफ़ी बढ़ा देते हैं। बिजनेस पार्टनर के साथ में भी कोई मनमुटाव हो सकता है, आपको ध्यान देना होगा। लेकिन मेहनत करने वालों को हमेशा फायदा देते हैं। आलस्य जो रहेगा वो बहुत ज़्यादा तकलीफ देगा और मुसीबत बढ़ाएगा, तो आलस्य से बचें। इससे बहुत अच्छा गोचर तो नहीं मानेंगे, तबीयत भी खराब होती है और नौकरी के अच्छे पद पर जा सकते हैं। बस एक ही चीज़ अच्छी है कि इसमें आपको नौकरी में आपको पदोन्नति कुछ मिल सकती है। दूसरा, ये आपके प्रॉफिट मार्जिन को भी कम करेंगे। यदि कि आप 100 रुपये कमा रहे थे और 100 के ऊपर अगर आपका मार्जिन 30% था, तो हो सकता है कि 10% पे लिया है। तो इस तरह से आपको कॉम्प्रोमाइजिंग पीरियड ये वाला 2.5 साल का निकालना होगा। आगे बढ़ते हैं धनु राशि के लिए। धनु राशि के लिए थर्ड हाउस में अभी शनि कुछ अच्छे गोचर के साथ में थे, उपचय भाव में थे, तीसरे भाव में, और उसके पहले आप अपनी 7.5 को जूझ के बाहर निकले थे। तो ये 2.5 साल ठीक गया है, किंतु अब शनि की ढैया चतुर्थ भाव से आपको लग रही है। इसमें चिंता सबसे ज़्यादा आपको चिंतित करने वाला समय रहेगा। सेहत का विशेष ख्याल रखना है। भागदौड़ से आपको काफ़ी कुछ परेशानी हो सकती है, और भागदौड़ बनेगी तो उससे एक चीज़ जरूर फायदा होगा कि आपको अपनी भागदौड़ का मेहनत का फल मिलेगा, आपको रिकग्निशन मिलेगा। अभी तक जो आप भागदौड़ करके कुछ कर नहीं पा रहे थे, उसमें आपको काफ़ी कुछ लाभ होंगे। तो शनि ये चीज़ आपको देंगे। प्रॉपर्टी से रिलेटेड, यदि आप गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं, यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, वो जरूर आपका कुछ ना कुछ सफल करा देंगे। और इसके साथ साथ यदि आपका डिपार्टमेंट अगर कोई है तो उसमें चेंजेस आ सकते हैं, आपको नौकरी में स्थान परिवर्तन हो सकता है, आपका अनवांटेड जगह पे जा सकते हैं, ये चीज़ जरूर है। और रियल एस्टेट के जो भी कार्य करते हैं लोग, उनको काफ़ी अच्छे लाभ की संभावना शनि में दिख रही है। तो वहम और आलस्य से बचें धनु राशि। बाकी शनि की ढैया में ऐसा नहीं है, शनि काफ़ी कुछ कर्म स्थान से मेहनत करा के आगे भी बढ़ाते हैं। मकर राशि की बात करेंगे। मकर राशि के लिए तो बहुत ही शुभ संदेश है कि उनके 7.5 अब जीवन में से दूर हो रही है, और शनि अब 7.5 के जितने भी प्रभाव दे चुके थे वो देकर अच्छे प्रभावों की तरफ बढ़ रहे हैं। एक बढ़िया गोचर की शुरुआत कह सकते हैं इसे। प्रमोशन के चांसेस है। आपको प्रोटेक्शन जो अभी तक नहीं मिल पाया था वो मिलेगा। आपको जो भय चिंताएं दूर करने का समय आ गया है। आपकी इंडिपेंडेंस प्रोफेशन में अगर आप जाना चाह रहे हैं तो वहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लॉयर, सीए, डॉक्टर्स, रिसर्च करने वालों के लिए बेस्ट टाइम रहेगा ये शनि की इस 7.5 से बाहर आकर। आपकी जो यदि हॉबीज हैं तो आपको उसको करियर में चेंज करना है, ये वही समय है। यदि आप ऐसा कोई डिसीजन लेंगे तो उसमें आपको बहुत लाभ होने वाला है। खर्चे आपके बहुत कम होने वाले हैं। हिम्मत आएगी आप में। अभी तक जो आप डरे हुए सहमे हुए थे जीवन से, वहां से अब आपको हिम्मत मिलने के काम होंगे। मेहनत जरूर करें, उससे आपको लाभ होएगा। आलस्य से दूर रहे तो बहुत अच्छी बात है। कुंभ राशि की बात करेंगे। कुंभ राशि का आखिरी ढैया, थर्ड जिसे कहते हैं, तीसरा चरण शुरू हो रहा है 2.5 साल का। 2 साल अभी 2.5 साल आपके लगने के साथ संबंधित थे, और उसके पहले पहला चरण था। तो ये 5 साल आपके लिए काफी कुछ डिस्टर्बिंग रहे, किंतु अब थोड़ी राहत आपको मिलेगी। शनि कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर देंगे, लेकिन पैरों का आपको विशेष ख्याल रखना है, क्योंकि पैरों से ही शनि उतरते हुए जाते हैं तीसरी ढैया में। आज चलना पड़ेगा आपको काफ़ी कुछ। आपकी वॉकिंग बढ़ेगी। वॉकिंग एक बहुत अच्छा, मैंने पहले भी कहा है कि यदि आप चलते हैं, मेहनत करते हैं, तो यही शनि का एक बहुत बड़ा उपाय है। तो इससे आपको लाभ होगा। मेहनत तो कराएंगे, आलस्य भी कम कराएंगे शनि आपका। कन्फ्यूजन्स जो अभी तक थे वो बहुत दूर होने वाले हैं। अभी तक जो आपकी निर्णय क्षमता कम हो गई थी, वीक हो गई थी, उसमें आपको लाभ होने वाला है। इरिटेशन भी कम होगा आपका लाइफ के प्रति। इरिटेशन जो करते हैं उसमें भी आपको बहुत फर्क पड़ जाएगा। और इसके साथ साथ
आप प्लेस चेंज करना चाह रहे हैं, नई प्रॉपर्टीज लेना चाह रहे हैं, उसमें आपको लाभ हो सकते हैं। लेकिन ससुराल से कहीं समस्या हो सकती है आपको, उससे आपको बचना है। धन से मदद करनी पड़ेगी, ससुराल में हो सकता है आपको इनकम बढ़ेगी, क्लैरिटी आएगी, कर्ज बढ़ेगा, जॉब टू बिजनेस में जा सकते हैं। तो इस तरह से शनि का प्रभाव कुंभ राशि पे होगा। आइए अंतिम राशि की बात करते हैं, मीन राशि। मीन राशि के दूसरे चरण के 7.5 जिसे कहते हैं, उसके दूसरे चरण में जा रहे हैं। लग्न से संबंध बनाएंगे, तबीयत कम खराब होगी आपकी स्वयं की भी। स्वास्थ्य का आपको विशेष ख्याल रखना है, अपने माता पिता का भी ध्यान रखना है। विशेष तौर पे माता पिता की जो हेल्थ है उस पर प्रभाव जरूर पड़ेगा। और उसके साथ साथ आपका कंफ्यूजन काफी बढ़ने वाला है लाइफ में, आपको डायरेक्शंस की जरूरत होगी। इस समय सूर्य को जल चढ़ाने का मदद लेंगे तो उससे आपको सूर्य के जल को चढ़ाने से आपके निर्णयों में आपको ताकत मिलेगी। आप सूर्य की आराधना में लगे रहिएगा। और लाइफ पार्टनर के साथ के संबंध डिस्टर्ब होंगे, लाइफ पार्टनर की तबीयत खराब हो सकती है, उनकी हेल्थ पे काफी नेगेटिव असर पड़ेगा और दुविधा में फंसे रहेंगे, आप किसी निर्णय पे नहीं आ पाएंगे। खर्चा, वाद विवाद, ये सब चीजें आपके जीवन में लगी रहेगी। आप हॉस्पिटल की भी लिए भी परेशान हो सकते हैं, ट्रांसफर ऑप्शन, इस तरह की हर तरह की चीज़ों से आप बचें तो अच्छा ही है। यदि आपके मन से नहीं हो रहा है, धार्मिक रहें, गुरु सपोर्ट करेंगे, बुजुर्गों की सेवा करें, कुछ लेसन तो जरूर देंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। केयरफुल रहें। मीन राशि के लिए शनि का ये गोचर थोड़ा परेशानी भरे। अब आपको मैं उपायों के लिए विशेष रूप से बस 2 ही बातें कहूंगी कि आप हनुमान जी की सेवा में लगिए। शनिवार के दिन तिल्ली के तेल से हनुमान जी की आरती करें, शनि महाराज के दर्शन करें, उनसे अपनी गलतियों की माफ़ी मांगें और इसके साथ साथ सूर्य की आराधना में भी लगेंगे तो शनि के बुरे प्रभावों से आप बचे रहेंगे। बुजुर्गों का ध्यान रखें, जो मजदूर वर्ग है उनकी सेवा कर सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं, इससे भी शनि के प्रभाव कम होते हैं। काले रंग से जिन लोगों को प्रॉब्लम है, काले रंग से दूर रहे और तेल का दान करते रहें, यही शनि से बचने के और भगवान की शरण में रह सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। तो कुमारास एस्ट्रोलॉजी के लिए मैं आपसे फिर से जुड़ूंगी। तब तक आप शनि के इस गोचर को अपने लिए देखिए, उपायों पर ध्यान दीजिए। धन्यवाद। बम बम भोले।